नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र के पूरे शहर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में जो है मनुस्मृति को लेकर बड़ा हमला किया। जब राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिससे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस बौखला गई। बीजेपी और आरएसएस के नेता राहुल गांधी जी को हिंदू विरोधी कहने लगे, सनातन विरोधी कहने लगे। लेकिन मनुस्मृति पर केवल राहुल गांधी जी ने यह कहा कि मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी हैं जो महिलाओं को आज़ादी नहीं देती हैं। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी राहुल गांधी जी के ऊपर हमला किया। हालांकि मेरे समझ से शायद उन्होंने पहली दफ़ा राहुल गांधी जी कहा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने जो सम्मान किया वो अच्छी बात है, उन्होंने बातें कही। लेकिन जो बातें उन्होंने कही कि मनुस्मृति को लेकर उनको हमला नहीं करना चाहिए था, मनुस्मृति के बारे में उनको नहीं बोलना चाहिए, उन्हें क्या ज्ञान है। अगर मनुस्मृति को समझना है तो मनुस्मृति को पढ़िए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर हमला किया इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के पूरे शहर में मनुस्मृति को लेकर कुछ बातें कही थी। इसको लेकर योगी जी ने हमला किया। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी जी के ऊपर हमला किया। तो जरा हम समझने की कोशिश करें कि आखिर बीजेपी इतनी बौखला क्यों गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अचानक से परेशान क्यों हो गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो मनुस्मृति को लेकर हमला किया, इससे इन्हें दिक्कत क्या है। क्या राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है जिसमें पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी फंस गई है। तो इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने पुणे के शहर में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, बहुत ज़बरदस्त रहा। विशेष बात ये रही कि केवल और केवल इसमें छात्राएँ आई थीं। उसमें उन्होंने मनुस्मृति को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाओं को बचपन में किसी महिला या बच्ची को या लड़की को अपने पिता के साए में रहना चाहिए, यानी पिता की देखरेख में रहना चाहिए। जब वो युवावस्था में आए तो उसको अपने पति के साए में रहना चाहिए, पति की देखरेख में रहना चाहिए। और जब बुजुर्ग हो तो उसको अपने बेटे की देखरेख में रहना चाहिए। उनका कुल मिलाकर महिलाओं को एक तरीके से बंधन में रखने की बात की गई। महिलाएं फ्री होने की बात महिलाओं को लेकर नहीं की गई, महिलाओं की आज़ादी को लेकर उसमें कोई बात नहीं की गई है। और महिलाओं को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जो कुल मिलाकर मनुस्मृति में लिखी है, वो ठीक नहीं है। यही बातें राहुल गांधी जी ने दोहराई। अब उनकी इस बातों से आरएसएस और भाजपा को बड़ी मिर्ची लग गई, हिंदूवादी संगठनों को बड़ी मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी ये गलत बोल रहे हैं, इनको क्या भारत की सभ्यता की समझ है, क्या इनको भारत के चीज़ों की समझ है, हमारी संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं, तमाम वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने महिलाओं के हक, अधिकार और आज़ादी की बात कही। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप अपने पति की बात मत मानिए, आप अपने बेटों की बात मत मानिए, आप अपने पिता की बात मत मानिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन उन्होंने महिलाओं के हक और आज़ादी की केवल बात की। योगी आदित्यनाथ जी इसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। तो ये आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला की, इसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए, जो कारण है वो ये, मुझे जो समझ में आया वो ये है कि बीजेपी, आरएसएस या तमाम हिंदूवादी संगठन केवल और केवल कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम की पिच पर फंसा देते थे कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है विपक्ष को फंसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में माहिर है। लेकिन अब की बार दांव ही उल्टा पड़ गया भाई। आप उठाकर देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद और 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले, तो 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले की अगर बात उठा के देख ले तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा सेट करती थी, कोई भी टॉपिक दे देती थी, कोई भी मुद्दा उठा देती थी और विपक्ष वाले उस पर बोलते थे, यानी कांग्रेस उस पर बोलती थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा या आरएसएस को चक्करगंदी बना दिया है। अब मुद्दा देती है कांग्रेस और भाजपा उस पर डिबेट करती है, भाजपा उस पर बहस करती है, उसके अच्छे या बुरे के बारे में बताती है। हिंदू मुस्लिम तो चल नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल धराशायी हो गया, फेल हो गया। और सबसे ज़्यादा फेल तो हुआ ये दिल्ली में जो जैन जी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद, उसमें जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, छात्रों ने जिस तरीके से सरकार को घुटनों पर ला दिया,
उसके बाद तो बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि उस आंदोलन में मैं फिर कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के बच्चे थे, गार्जियंस खुद अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे। तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर बिल्कुल चली गई। रही सही कसर, अब राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति का नाम लेकर हम बड़ा हमला किया। मुझे लगता है कि आज तक किसी भी देश के राजनीतिक दल के बड़े नेता ने मनुस्मृति को लेकर इतना बड़ा हमला नहीं किया। इससे पहले अगर किसी ने किया था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। उन्होंने तो मनुस्मृति को जो है एक तरीके से बहुत मतलब इसके बारे में कटाक्ष बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो लिखा है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो अब वर्तमान परिदृश्य में राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो मनुस्मृति को लेकर खुला अटैक कर रहे हैं। अब बीजेपी आरएसएस के लोग, राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि साहब कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे मैं ये कहता हूं कि कहीं कुल्हाड़ी नहीं मार ली। देश की जागरूक महिलाएं जिनको थोड़ी सी भी समझ है वो अब खुलकर बोलने लगी हैं। जब से राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है वो कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ योजनाएं चलाकर महिलाओं को अपने पक्ष में कर लेती थी, राहुल गांधी जी ने वो नस दबा दी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सारी की सारी योजनाएं जो महिलाओं को अपने पक्ष में करती है वो धरी की धरी रह जाएंगी। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और इनका हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो बिल्कुल ही उन्होंने जीरो कर दिया है, टाटा फिश कर दिया, बिल्कुल फेल कर दिया है। तो अब जो चाल राहुल गांधी जी ने चली है इसमें बीजेपी, आरएसएस या तमाम हिंदुवादी संगठन ये लोग फंस गए हैं जो भाजपा आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं। इसी को लेकर चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, वो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो गलत है, इनको भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है, इनको ये पढ़ना चाहिए। बहरहाल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। चूंकि 27 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो भाजपा ये कोशिश करेगी कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और एक वर्ग को वैसे भी जो भारतीय जनता पार्टी से खुद लग रहा था कि शायद दूर हो सकता था, लेकिन इस बहाने वो पास लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महिला तो महिला है, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में है, तो महिलाओं को तो अपने हक अधिकार पता है, महिलाओं को तो इन चीज़ों की समझ है। वो किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, वो तो जो पढ़ी लिखी हैं वो ये चीज़ तो, या नहीं भी पढ़ी लिखी तब भी ये समझ रही हैं कि जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ये एक नया, मैं कहता हूँ विचार का केंद्र, विचार विमर्श का एक केंद्र बन गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है कि आखिर राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर इतना बड़ा हमला क्यों किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भाजपा आरएसएस के सीधी जड़ पर अटैक किया है और इसी से ये इतना ज़्यादा बौखला गए हैं और इसका असर आने वाले समय में बीजेपी आरएसएस को नुकसान होने के तौर पे भी मिल सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।